गॉड यू नो पहले ही मेरा लाइफ अच्छा था, सबसे रोमांटिक लगा था। लाइक कर देना, कॉमन है, वो भी टी से स्टार्ट हो। टाइम नो ड्रेसेस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आई थिंक सो 2 वीक्स पहले मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था दैट आई विल बी डूइंग ए Q&A, क्योंकि हर साल मैं Q&A करती हूँ। एंड हाँ, गेस्ट भी आ गए Q&A सुन के। वो है रैक्स। रैक्स इज लाइक मम्मी। रैक्स ही सब सारा सवाल का जवाब दे देगा। तो चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं Q&A की तरफ। हाँ, आप लोग बताना कि ये लाइटिंग कैसा है, क्योंकि मैंने स्वामी को पहले ही बोला था कि लिविंग रूम में काफ़ी सारा लाइट लगाना, ताकि से यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से बैठ के आई कैन डू Q&A एंड ऑल। एंड यहाँ पे है मेरा रैक्शु। रैक्शु कम, एवरीबडी, सब लोग रैक्श को देख लीजिए। आप लोग सब लोग मेरे रैक्स को देख लीजिए। रैक्स एवरीबॉडी, हाय हाय। चलो, तो रैक्स बैठा रहेगा यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन आर सिमिलर, तो मैं उसको एक ही साथ करके बोलूँगी। एंड बहुतों ने, मेनी ऑफ यू आर सो स्वीट कि आप लोगों ने इतना बड़े बड़े कमेंट्स लिखे एंड देन यू रोट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे यू नो इतने बड़े बड़े तो नहीं आएंगे, तो मे बी मैं छोटा करके नीचे दे दूंगी। सो फर्स्ट सवाल मुझे भवन कुमार ने किया है। एंड ये जो सवाल है ना, बहुत जन पूछते रहते हैं दैट व्हेन विल यू स्टार्ट योर मसाला बिजनेस। तो द आंसर इज आई रियली डोंट नो। जब मैंने ये मसाला बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। सच्ची बात बताओ, अगर मेरे पास मैन पावर होता ना, कोई होता यू नो जो मुझे हेल्प करके दे सब कुछ में, then I could have continued it, but doing alone and that time ना सिद्धू was in a stage ना, एक्चुअली आप देखेंगे 6 महीने से ना, मुझे लगता है जब तक वो ना चलना स्टार्ट करना, दैट इज द स्टेज ना, बच्चों का एक रूटीन सेट हो जाता है, लाइफ बिकम्स लिटिल बिट इजी। द टॉडलर में यू नो लाइक इट्स सो क्रेजी। सो लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर वंस सिद्ध गोज टू एलिमेंटरी स्कूल, एंड मैं नहीं बोलूँगी, पता नहीं होगा भी या नहीं, तो देखते हैं यार, किस्मत में होगा तो अगेन आई विल स्टार्ट। एंड कभी कभी मुझे लगता है यू नो मुझे बंद करना नहीं चाहिए था। एक्चुअली आई वॉज गोइंग इन ए फ्लो। तब मैं इंडिया चली गई ना 1 महीने के लिए, वो आने के बाद ना अगर मैंने बैक सीट ले लूँ ना, आई कैन डू इट। तो नेक्स्ट सवाल मुझे हेमर ने पूछा है, हाउ डू यू सी yourself 10 years from now? I really don't know. Your future is so unpredictable, but definitely 10 years from now I see that hopefully हम लोग उम्मीद कर रहे हैं that we'll pay the debt of this house, because I love being debt free. मुझे कभी भी लोन एंड ऑल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो we are planning out that only because हम लोगों ने देखा है एनी प्रॉपर्टी यू बाय ना, क्योंकि ऐसा आपको लगता है कि वो इनिशियली EMI कम है, बट व्हेन यू कैलकुलेट इट ना, तब आप हम लोग वी टेंड, सभी का होता है, वी टेंड टू गिव अ लॉट ऑफ मनी। सो सबसे अच्छा होता है ना जितना जल्दी हम लोग लोन क्लोज कर ले। सो दैट इज व्हाट। एंड योर सेल्फ, पता नहीं, मैं आई वॉन्ट टू सी राय सेटल, सिद्ध स्कूल में जा रहा है एंड ऑल दैट। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई डोंट नो यार, मैं कभी भी इतना दूर का नहीं सोचती हूँ। इज देयर एनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ दैट यू आर अनहैप्पी अबाउट एंड वुड लाइक टू चेंज? पता नहीं यार, लाइफ में अभी अगर मैं चेंज कर पाती, पर दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं था। एंड मुझे लगता है ये दर्द हर वक्त ही मुझे मेरे लाइफ में रहेगा, एंड इट विल ऑलवेज बी देयर। दैट इज़ यू नो, काश मेरे पापा नहीं जाते, तो दैट इज समथिंग विच जो कभी भी भगवान ही ओनली चेंज कर पाते। एंड उसके बाद आई विल बी ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट दैट, बट क्या कर सकते हैं, यू नो, सॉरी। स्वाति डैश ने बहुत ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच हैज़ योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर सिद्स बर्थ? डू यू मिस एनीथिंग अबाउट योर लाइफ स्टाइल प्रायर टू सिद्स बर्थ? सी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कैसा मेरा लाइफ चेंज हुआ। पहली तो मैं आई वॉज ऑलरेडी ए मॉम, सो आई फेल्ट एज इफ आई एम बैक टू स्क्वायर वन, यू नो, डूइंग ऑल द थिंग्स अगेन। एंड शी वॉज लाइक, डू यू मिस एनीथिंग अबाउट योर लाइफ स्टाइल? सी, मिस एनीथिंग, मैं लाइफ स्टाइल में कुछ मिस नहीं करूँगी, ऐसा ही। दैट टाइम ऑल्सो माई लाइफ स्टाइल वॉज द सेम ओनली। अभी मैं
ग्रॉसरी स्टोर एंड ऑल थोड़ा कमती जाती हूँ, मे बी मॉल भी थोड़ा कमती जाती हूँ। अदर देन दैट मैं कुछ मिस नहीं करती हूँ। या समटाइम्स यू नो आई मिस, जब ये ज़्यादा परेशान करता है तब मुझे लगता है ओ माय गॉड यू नो पहले ही मेरा लाइफ अच्छा था। बिकॉज मैंने बहुत बार शेयर किया है, ऐसे मैं बहुत जन होते हैं ना बोलते हैं अरे मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे एक से मुझे 10 बच्चा चाहिए। मेरा था कि हाँ एक हो गया बस, लाइक होता है यार, आई लव किड्स, पर मैं ऐसी नहीं हूँ ना हो चाहिए हो गया बस। तो एंड सडनली यू नो देन फिर सिद आए, वो तो मदरहुड यू नो वी ऑल गेट इनटू इट एंड हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। बट या समटाइम्स यू नो जब सिद स्पेशली ज़्यादा तंग करता है देन आई गेट इरिटेटेड। बट देन यू नो जब भी निगेटिव होते हो ना, आई हैव ऑलवेज डन दिस इन माई लाइफ एंड इट रियली हेल्प्स दैट वेन एवर यू आर गेटिंग निगेटिव राइट, आप सोच रहे हो अरे ये नहीं होता तो वो होता, देन ना आई थिंक ऑफ द पॉजिटिव साइड। तब मैं सोचती हूँ कि नहीं यू नो अगर सिद्ध अभी नहीं होता तो मेरा लाइफ बहुत ही बोरिंग होता, बिकॉज राय इज सो बिजी, शौमिक इज सो बिजी। सिद्ध के आने के बाद आई फील हम लोगों का कितना कुछ चेंज हो गया है लाइफ में। एंड नाउ यू नो देयर इज वन मोर, अभी अगेन यू नो ही विल स्टार्ट स्कूल एंड ऑल, तो समवेयर आई फील यू नो it was a blessing only for me। नहीं तो if I look मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत ही डिप्रेस्ड रहती, नहीं तो अकेली हो जाती बहुत मैं। सो नेक्स्ट सवाल मुझे पूछा है, हाय पायल, माय क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज फाइनेंस एंड डू यू गाइज डू बजटिंग और प्लानिंग और do as you go? So see now we are in our 40s right, so in this stage abhi we don't do budgeting and all. Now our main focus is on retirement, so we plan for that, then for rise फ्यूचर। फिर सिद्ध के लिए तो है यू नो, सिद्ध के लिए तो मैंने बहुत बार बोला है, आफ्टर ही वॉज बॉर्न नेक्स्ट मंथ से शौमिक ने यू नो फॉर हिज कॉलेज सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। सो नाउ मोस्टली वी आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, यू नो बजटिंग एंड ऑल हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। बट या वी लाइक दिस ऑल थिंग्स शौमिक ओनली टेक पार्ट। एंड यूएस में देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज यू नो, फाइनेंशियल कंपनीज है हु हेल्प यू, ताकि व्हेन यू गेट रिटायर्ड यू विल हैव ए सिक्योर लाइफ, बिकॉज समवेयर आई फील that is very important. So next सवाल मुझे सोनल ने पूछा है, what is the most romantic thing Shaumik has done for you and what is the most irritating thing he has done for you? तो सी materialistic things तो लोग आपको देते ही है, बट मुझे लगता है romantic thing materialistic से ज़्यादा मुझे लगता है जो आपके दिल को छू जाए। तो शौमिक का जब जो मुझे सबसे रोमांटिक लगा था दैट इज़, एक बार ना मैंने मन्नत मांगा था एंड मैंने बोला था भगवान जी को कि अगर मेरा मन्नत पूरा हो जाए तो मैं नंगे पैर लाइक नंगे पैर यू नो मैं मंदिर में जाऊंगी एंड जहाँ मेरे मम्मी का घर था वहां से जाऊंगी। तो वो मंदिर वॉज अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम माई मॉम्स हाउस। एंड इंडिया में आप समझ सकते हैं ना नंगे पैर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज रोज क्लीन होने से, देन ऑल्सो यू नो फुटपाथ में तो इतना ज़्यादा भी क्लीन एंड ऑल नहीं होता है, थोड़ा रास्ता कच्चा भी था। तो सुबह उठ के मैं नहाई, देन यू नो मैंने अपना चप्पल लाइक सैंडल ले लिया था ताकि मंदिर में आने के बाद आई वेयर माई सैंडल। तो मैं नंगे पैर में जाने लगी तो शौमिक बस लगे नहीं मैं भी चलूंगा, तो ही ऑल्सो वेंट नंगे पैर विथ मी। तो मैं शौमिक को बोली थी नहीं आप क्यों, आप ऐसे ही यू नो वेयर योर शू एंड गो, मन्नत तो मैंने मांगा है। तो ही वॉज लाइक नो मैं नंगे पैर ही जाऊंगा। सो दिस इज समथिंग जो मेरे दिल को बहुत छू गया। एंड तब बहुत ही पुराना बात है, आई थिंक सो तब हम लोगों का ऐसा तीन साल ही हुआ था शादी को, तो अभी तक मुझे याद है। एंड व्हाट इज द इरिटेटिंग थिंग ही हैज़ डन टू मी। यार शौमिक कभी कभी बहुत ही शांत रहते हैं, पर शौमिक कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। एंड गुस्सा होकर शौमिक तब गुस्सा होते हैं यू नो स्पेशली यू नो जब like something wrong is happening, he's seeing that and he gets very angry। तो तब मुझे बहुत इरिटेट लगता है कि अरे छोड़ो ना झगड़ा करना, चलो चले जाते बस दैट। सो नेक्स्ट सवाल मुझे पूछा है जय सिंह ने, Hi Payal, I know you mentioned that you guys don't have a social active life like going to parties, celebrating events together, potluck parties, etc., which is a huge thing is in US। तो मैं जय सिंह को प्लस फर्स्ट ये बोलना चाहती हूँ that this all things are possible only when you live in a Indian community। हम लोग के यहाँ पे इंडियंस है ही नहीं, एंड से जो भी इंडियन है जैसे कि मेरे नेबर देखने से देखा जाए तो ओरिजिनली ऐसा तो वो लोग like their parents are Indian and they are also Indian only, but both of them are working you know। यहाँ पे if you are working this all things don't happen। जैसे मेरी एक फ्रेंड वो जो जगह पे रहती है ना, they have a lot of Indians, तो वहाँ पे like they have potluck party and all। and शौमिक के ऑफिस में also, शौमिक के ऑफिस में you know
वो लोग इंडियंस बहुत ही कम है, ऐसा नहीं है कि वाइफ एंड ऑल मिलते हैं। सो फॉर दैट रीजन आई हैव नेवर सीन दिस कल्चर इन यूएस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसा लाइक फुल इंडियन जगह पे रहे नहीं है। फुल इंडियन जगह नहीं, मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी एक ही चीज़ की ये सब ना वही जगह पे होता है जहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स इंडियन आते हैं, स्पेशली व्हेन दे कम ऑन वीसा, यू नो, वेयर द वाइफ, पहले क्या होता है व्हेन यू कम इन इनिशियल ईयर्स, स्पेशली व्हेन यू आर इन H4 वीसा, दैट टाइम यू कैन वर्क। तो ऐसा हो कि बहुत जन अगर अपार्टमेंट में ऐसे हो जो लोग सेम यू नो आए हैं H1B में, हस्बैंड H1B में एंड वाइफ यू नो शी कैन वर्क, देन वो सब फन होता है। बट से हम लोग के यहाँ पे कोई है ही नहीं, सो ये सब लाइक कभी यहाँ पे मैंने किसी को देखा ही नहीं करते हुए। सो जेनिया ने मुझे पूछा है, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर ईयर्स, आई वुड लाइक टू नो यू आर लिविंग इन US फॉर मेनी ईयर्स, सो व्हाट डू यू थिंक विच कंट्रीज पीपल आर मोर हेल्पफुल एंड फ्रेंडली, इंडिया और US? यार इंडिया जैसा कोई बात ही नहीं होता है। इंडिया द वार्म द जो है ना वो एक अलग ही होता है। शायद मैंने दिवाली के व्लॉग में भी मैंने आप सबको शेयर किया था कि राय की एक फ्रेंड है, मैं उससे पूछ रही थी, तो जब मैंने शेयर किया तो उसने भी बोला था कि यू नो इवन इफ तीन बच्चे भी हो, वो इंडिया में एक अलग अपनापन है, यहाँ में ना वो अपनापन नहीं है। वो अपनापन जो नहीं है ना वो यू कैन सी द डिफरेंस इन राय एंड मी ओनली, थोड़ा अलग तरीके से यू नो यहाँ पे बहुत फॉर्मेलिटीज होते हैं, मुझे इतना फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं आते, लाइक यहाँ पे बहुत ही फॉर्मेलिटीज होते हैं। तो अपनापन में यार हम लोग का इंडिया इस एक नंबर में बोलूँगी। जो लोग एग्री करते हैं, बहुत दिनों के बाद बोल रही हूँ, एक लाइक कर देना। सो वासु ने मुझे पूछा है, हाउ इज इट मेंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ चाइल्ड, वन इज इन हर टीन, वन इज इन हर टॉडलर। सी अभी मुश्किल जैसा मैंने बोला मेंटेन मेरा हो जाता है, बट हाँ ये टीन एंड टॉडलर में एक ही चीज़ कॉमन है, वो भी टी से स्टार्ट होता है, दैट इज टेंट्रम्स। तो दोनों के नखरे संभालने का मुझे अभी आदत हो गया है। टॉडलर होते हैं आपको लाइक दे विल मेक यू रियलाइज कि हाँ आपको समझना ही है, एंड टीन होते हैं जो बच्चे लोग एक ही बार बोलेंगे एंड अगर आप नहीं समझे तो आप गए, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि एक बार बोलेंगे एंड उसी में आपको समझना पड़ेगा। तो एक फनी चीज़ बोलती हूँ, लाइक व्हेन राय से ना वो एक ही बार बोलेगी एंड देन वो मेरी तरफ देखेगा। समटाइम्स यू नो आई एम बिजी, मैं इतना नहीं सुनती हूँ। जैसे कि इस बार नॉर्दर्न लाइट्स बहुत जगह पे हुआ था, हम लोग के विलेज में ऑलमोस्ट सभी ने देखा था। तो राय सोफा पे बैठ के शी वाज सेइंग मी नॉर्दर्न लाइट, अब मैंने कुछ नहीं सुना तो मैंने उसको हाँ 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 बोल दिया। फिर जब यू नो एवरीबडी सॉ नॉर्दर्न लाइट, राय नीचे आए, राय बोल रही थी मम्मी मैंने तुमको बोला नॉर्दर्न लाइट यू नो आज अब तुम देख पाओगे, तुमने देखा क्या? तब मैं राय को बोले कहाँ तुमने बोला है। उसके बाद वो जो गुस्सा हुई, तो टेंट्रम्स दोनों में ही होते हैं। सो द नेक्स्ट सवाल इज हु इज मोर स्ट्रिक्ट विद द चाइल्ड, यू और योर हस्बैंड? मैं तो बिल्कुल लीनियंट हूँ यार। शौमिक इज द स्ट्रिक्ट, लाइक शौमिक ही थोड़े स्ट्रिक्ट है, स्पेशली विथ राय नाउ यू नो, एंड इट इज गुड बिकॉज शौमिक इज मोस्टली अबाउट पढ़ाई एंड ऑल, एंड राय एक्चुअली शौमिक को इसलिए बहुत ही सीरियसली लेती है। यार दोनों ही सीरियस हो जाए तो बच्चे कहाँ पे जाएंगे, यू नो। ऑलवेज आई फील देयर शुड बी समवन यू नो वे बच्चे लोग आएंगे एंड दे कैन से यू नो व्हाट दे फील, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ भी राय का प्रॉब्लम होता है, शी कम्स एंड वो आके मुझे ही बोलती है एंड देन आई कम आउट विद द सॉल्यूशन, यू नो। अगर स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हुआ तो राय बोलती है मम्मी इसमें यू नो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं शौमिक को बोलती हूँ एंड देन वी ट्राई टू फिगर इट आउट। बट हाँ आई ऑलवेज फील यू नो एक को थोड़ा लीनियंट होना ही चाहिए, जैसे अगेन समथिंग वेरी इमोशनल, जैसे से मेरे मम्मी पापा में मैं बहुत ही दिल से बोलूँ, लाइक आई वॉज सो मच कनेक्टेड विथ माई डैड यू नो, लाइक क्योंकि मेरे मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थे, मेरे पापा ना बहुत लीनियंट थे, तो लाइक पापा एंड मेरा ना वो एक अलग ही कनेक्शन था। तो पॉलोबी ने मुझे पूछा है, माई क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी प्लान टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर शौमिक्स रिटायरमेंट एंड सेटल देयर? तो यू नो शौमिक के रिटायरमेंट के बाद बहुत जन बोलते कि इंडिया चले जाओगे क्या? अभी से यहाँ पे
टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँगी, मुझे जो लगता है, आई थिंक सो इफ़ यू प्लान योर रिटायरमेंट परफेक्टली, यूएस इज़ मोर इजी कंपेयर टू इंडिया। एक तो मुझे इंडिया का हेल्थ केयर इतना पसंद नहीं है, लाइक द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ऑल मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली फॉर एल्डरली पीपल मैं बोलूँगी। एंड सेकेंड थिंग, आई फील इंडिया इज़ वे एक्सपेंसिव, डे बाई डे इंडिया इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव। एंड सबसे बड़ा जो एक बेस लाइन है कि मेरे तो बच्चे ही यहाँ पे है, अगर आपके बच्चे यहाँ पे हो, हाउ कैन यू गो एंड स्टे इन इंडिया? तब तो ऐसा हो गया ना कि यू नो हम लोग इंडिया जाके रहेंगे, देन वंस इन अ वाइल आएंगे। एंड देखा जाए तो यू नो जैसे मैंने फ्यूचर में आप सबको साथ शेयर भी किया है ना, आई विल ब्रिंग माई मॉम ऑल्सो हियर, मेरी मम्मी भी यहाँ पे ही आ जाएगी, तो इंडिया जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो नेक्स्ट सवाल मुझे किसी ने पूछा है, हाय दीदी, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर लाइफ इन सच ए सिंपल वे? मीन्स नो शॉपिंग, every time no dresses, not even Rai is such fond of dresses, and so many things extra over messy things. अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जो भी हो तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, दैट आई थिंक सो मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया है अपने लाइफ में। ऐसा भी कुछ नहीं है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि समथिंग आई वॉन्ट एंड मुझे नहीं मिला जो मेरे कैपेबिलिटी में है, बिकॉज मैं ऐसी एक लेडी हूँ जो अपने कैपेबिलिटी के बाहर छोड़ के कभी भी कुछ देखती भी नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो। बहुत जन जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर देखते हैं ना, मुझे कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता, बिकॉज आई फील यार आई विल नेवर गेट दैट, इवन इफ आई लाइक ऑल्सो, यू नो आई कैन अफोर्ड इट ऑल्सो, तो क्या देखना। तो अगर आपको लगता है मैं सेम ड्रेस पहनती हूँ तो यार आई डोंट लाइक, मैं आई लाइक द वे आई लिव एंड मैं बहुत ही कैश रहती हूँ। सेम राय ऑल्सो है, विच इज़ ए गुड थिंग। राय एक लड़की है जिसको ब्रांड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको हर वक्त सिंपल चीज़ पसंद है, तो जब तक ऐसा रहे वही अच्छा है। शी इज़ चालू ऑल्सो, उसको पता है मम्मी का जो है वो उसको मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी सवाल की तरफ। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बस ये Q&A में बंद करती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया है। गरिमा शी रोड, आई फील सो कंसर्न अबाउट योर मदर, प्लीज़ गिव अस अपडेट ऑन हर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी अगर आप कंसर्न है तो मैं बोलूँगी मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ माई मम्मी इज़ फाइन, माई मम्मी इज़ डूइंग ओके। एंड जैसा मैं बोल रही हूँ फ्यूचर में शी विल कम हियर, शी इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बट या आई एम देयर फॉर हर। जब मेरे पापा गए थे मैंने मम्मी को एक ही बोला, मम्मी मैं हूँ, एंड मेरी मम्मी को ये पता है, नॉट ओनली मैं हूँ, मैं और शौमिक हम दोनों हैं। बिकॉज यार मुझे व्हाट रोमांटिक चीज़ शौमिक ने क्या किया या मेमोरीज क्या अच्छा है वो मुझे पता नहीं। एक चीज़ मुझे जो सबसे अच्छा लगता है दैट शौमिक इज़ द बैकबोन, यू नो। शौमिक ने मेरे फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है, कभी भी ऐसा कुछ टाइम नहीं आया व्हेन आई नीडेड सपोर्ट, यू नो द रियल सपोर्ट। बहुत हस्बैंड होते हैं जो लोग यू नो दे टेक ए लिटिल बिट बैक कर जाते हैं जब भी यू नो लड़की का फैमिली का बात होता है, बट शौमिक वॉज ए पर्सन, कभी भी अभी से नहीं बहुत पहले से कभी भी कुछ शौमिक ने कभी भी नहीं किया, ऑलवेज ही वॉज देयर विथ मी, यू नो। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी गरिमा, दैट आई एम देयर, डोंट वरी, माई मदर इज़ फाइन, शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मेरी मम्मी बहुत पहले से मेरे मम्मी पापा मेरे 2 बच्चे ही थे, तो शी इज़ ऑल्सो माई किड एंड आई विल मेक श्योर कि मेरी मम्मी को कोई परेशानी ना हो। चलिए उसके साथ ही मैं ये व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप सो आप सबको ये Q&A अच्छा लगा होगा। एंड बहुत दिनों के बाद फ्राइडे भी मैंने एक्चुअली कुछ तो अपने चैनल के लिए किया, नहीं तो सी अभी मैं कितना कम ही व्लॉग करती हूँ। तो आई विल ट्राई टू मीट यू ऑन मंडे विथ ए न्यू व्लॉग। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड विश यू ऑल ए हैप्पी weekend. Bye bye.